तो हज़रत लाल शहबाज ने ये मौज़ा दिया कि गर्म पानी दिया इनको, ठीक है। और शेख फरीद ने ये मौज़ा दिया कि अपने 2 जुएँ डाल दी ये तालाब में कि ये मगरमच्छ बन गए। और ये वो मगरमच्छ हैं पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में इसकी ज़ात नहीं है, सेम ये अलग डिफरेंट मगरमच्छ हैं। आपको ये मगरमच्छ और कहीं वर्ल्ड में इस जैसे मगरमच्छ नहीं मिलेंगे। और ये मगरमच्छ सिर्फ कराची, पाकिस्तान, मंगो पीर में पाए जाते हैं। हम इस वक्त मंगो पीर मज़ार के अहाते में खड़े हैं और यहाँ पर इस तालाब में तकरीबन 200 से ज़्यादा मगरमच्छ यहाँ मौजूद है इस तालाब में। ये एक बहुत कदीम तालाब है और इन मगरमच्छों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। इस मगरमच्छों के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। यहाँ इन मगरमच्छों को मजहबी और एक सकाफती लिहाज से भी अहम समझा जाता है। इसी तरह रिसर्च के हवाले से भी यहाँ रिसर्चर आते हैं और वो अपना रिसर्च करते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको दोनों रुख दिखाएं, यहाँ के जो मजहबी और सकाफती पहलू है वो भी, और साथ में जो रिसर्चर ने रिसर्च की है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। इन मगरमच्छों के बारे में मुख्तलिफ अकीदतमंद जो है मुख्तलिफ इनके नज़रियात है। सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो शीदी कबीला है वो ये कहते हैं कि ये जो बाबा थे उनके सर के जुए थे, ये बढ़ते बढ़ते मगरमच्छ की शक्ल इख्तियार कर गए। इसके अलावा यहाँ पर एक सालाना उर्स जो 3 दिन का मनाया जाता है। मगरमच्छों की अकीदतमंद मुल्क भर से यहाँ आते, ख़ास तौर पर शीदी कबीला वो यहाँ आते हैं और इनमें एक जो इनका सरदार मगरमच्छ है, मोर जिसको कहा जाता है, उसको जो है संदूर लगाया जाता है, उसको फूल चढ़ाए जाते हैं और इस तरह एक रस्म जो होती है ढोल के ताप पे की जाती है। तो ये मुख्तलिफ रिवायात या इनके नज़रियात है, लेकिन माहिरीन उनके बिल्कुल बरक्स कुछ और कहते हैं। ये गंदक मिला हुआ पानी है और इन पानी में मगरमच्छों की अफजाइश बेहतर तरीके से होती है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगो पीर मज़ार के मार्केट के अहाते में, जहाँ पर ज़ायरीन की ज़्यादा तादाद में आने की वजह से लोगों के मुख्तलिफ कारोबार के मौक़े भी बने हुए हैं। यहाँ पर इस मार्केट में तकरीबन 30 से 40 के करीब दुकानें मौजूद है, जिस पर हाथों से बनाई हुई मुख्तलिफ चीज़ों के साथ साथ ऐसे बर्तन यहाँ पर मौजूद है कि जिसके ऊपर कुरान मजीद की आयातें लिखी हुई है और वफा के तौर पर लोग उसमें चीज़ें खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको उससे अफाका हो। इस वक्त हम मंगो पीर के गर्म चश्मे पर मौजूद है और यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से और मुख्तलिफ शहरों से लोग यहाँ आए हुए हैं और इस पानी के हवाले से हम यहाँ लोगों से पूछेंगे वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो हमारे साथ एक बाबा मौजूद है। तो आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं? बस बहुत 20 साल का आया था, 25 साल का। अच्छा। कुछ नहीं बना हुआ था। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उनका बुलावा आया है तो मैं आ गया हूँ। इसमें खूबी है कि जो लोग को खारिश लगी हुई है वो खारिश ख़त्म हो जाती है, बीमारी बहुत किस्म के हैं जो बीमारी भी ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ हमने लोगों से बात की और यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि इन पानी से उनको शिफा मिलता है, ख़ास तौर पे जो खारिश है और जिस्म की दीगर बीमारियाँ हैं उनमें ये शिफायाब होते हैं, सुकून मिलता है। तो इसी वजह से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से इलाकों से यहाँ लोग जोक दर जोक आ रहे होते हैं। ये मरहम और ये चिकनी मिट्टी, ये यहाँ फंगल इन्फेक्शन के मरीज आते हैं, वो अपने जिस्म पर मलते हैं और वो इनसे शिफायाब होकर चले भी जाते हैं। ये मिट्टी यहाँ के बाबा से जो मंसूब है, ये इसकी करामत समझी जाती है कि ये यहाँ फंगल इन्फेक्शन के मरीज अपने जख्मों पर लगाकर वो यहाँ से सेहतयाब होकर चले जाते हैं। अब आते हैं आपको यहाँ के दीगर अहवाल से भी आगाह करते हैं। मगरमच्छों के तालाब, साथ में जुड़े बाजार और गर्म चश्मे को कवर करके बोल कराची की टीम इस वक्त में मौजूद मज़ार में दाखिल हो रही है। मज़ार के हालात क्या है वो भी जान लीजिए इस वीडियो में। यहाँ पर आप मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, ये 1000 साल कबल की जो है कब्र है। तो यहाँ हमारे पास एक रिहायशी है, हम उनसे पूछते हैं। तो आप बताइए इन कब्रों के हवाले से हमें। सर ये कब्रें हमारे बाप दादाओं के ज़माने से पहले की हैं, वो भी देखते हुए आ रहे हैं, हम भी देखते हुए आ रहे हैं। ये उस टाइम की कब्रें हैं जब मोहम्मद बिन कासिम के दौर में जो लोग आए थे उस टाइम की कब्रें हैं। बहुत सारी कब्रें मिसमार हो चुकी हैं यहाँ पर, ठीक है, देखभाल नहीं है, आसार कदीमा की हुई कब्रें, इनकी कब्रें हैं ये, और ये हमारा हसासा है, समझो ये कब्रें वो हैं। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जैसे मकली कब्रिस्तान है और यहाँ और भी इलाके में चुकंडी कब्रिस्तान है, तो उनका और इसका आपस में कोई ताल्लुक है?
ये जो मोहम्मद बिन कासिम दौर से पहले जब राजा दायर का दौर था, उस टाइम से ये जो ना यहाँ से हिजरत करते हुए बलूचिस्तान से ये हिजरत करते हुए आ रहे हैं। वहाँ पे बलूचिस्तान में सेम यही कब्रें आपको मिलेंगी, और क्योंकि इनके जो कारीगर थे वो भी बलोची थे, इनके जो कारीगर थे यहाँ पे भी आपको यही कब्रें मिलेंगी। फिर आप मक्कली जाओगे चौकोंडी, वो भी आपको यही कब्रें मिलेंगी, सेम इसी डिज़ाइन की यही पत्थर आपको मिलेगा। ये पत्थर ही अपने साथ लेके चलते थे लोग। जो मर्दों की कब्रों में उनके डिज़ाइन ये होते हैं, किसी में तलवार बनी हुई, किसी में पगड़ी, और जो लेडीज़ की कब्रें होती थी उसमें ये झूमर और कंगन वगैरह बना। मंगोपीर मज़ार के इर्द गिर्द पहले कीरतर पहाड़ी सिलसिले के मुताल्लिक यहाँ के रिहायशी यूसुफ साहब बता रहे हैं कि इस पहाड़ियों में मादनी आते हैं, चूने के पत्थर हैं, उसमें बहुत सारे जो पत्थर उनको ज़रूरत होती हैं, जो वो इस पहाड़ियों में पत्थर मौजूद थे, तो इसलिए यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री भी कायम की गई। ये है मंगोपीर बाबा के मरकजी दरवाज़ा, जहाँ पर एक मोतक़िद बाबा के तबर्रुकात बेचे जा रहा है। बोल कराची की टीम ने इनसे इन तबर्रुकात के बारे में जानना चाहा तो हज़रत मजावर ने कमाल शफ़क़त का इजहार करते हुए फरमाया, नहीं हम नहीं बता सकते। अच्छा आपको ये है यहाँ की कदीम दरख्त। यहाँ के मुरीदों का कहना है कि इस दरख्त पर बुजुर्ग जिन्नातों ने बसेरा डाले रखा है, और ये दरख्तों के ऊट में ज़रा उस साइड पर हम जाते हैं तो यहाँ हमें चिराग नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ लोगों ने अपने मिन्नतों के लिए जलाए रखे थे और अब बुझ चुके हैं। मंगोपीर मज़ार और इसके अतराफ़ में मगरमच्छ और कीरतर जो पहाड़ियाँ हैं, और इसके अलावा चुकंडी कब्रिस्तान की कब्रें, ये सब आज की वीडियो में हमने कवर किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह आगे हम इसी तरह तारीख़ी और सकाफ़ती वीडियोज़ जो है आपके सामने पेश करते रहेंगे। शुक्रिया।